जगत के स्वामी प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्रों के छठी का ये उत्सव, उनका नामकरण जिसे देखने को मिल जाए उसे सारे ब्रह्मांड में और क्या चाहिए देवर्षि। ठीक कहते हैं आप। हमारा सौभाग्य है कि आज इन बालकों की छठी और नामकरण के शुभ अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं। हम सबको तो प्रभु श्री हरि का धन्यवाद करना चाहिए। केसर डाल दिया ना? छोटे बच्चों के दूध में केसर अवश्य डाल देना चाहिए। माता, आपको तो बच्चों के देखभाल के बारे में बहुत कुछ पता है। आपने कभी बताया नहीं आपके बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे होते तो बताती ना। आपकी कोई संतान नहीं है माँ? कहाँ से होती? बचपन में ही मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था। ओह, छोटी सी उम्र में ही मैं वाल्मीकि जी के आश्रम में सेवा के लिए आ गई थी। अब तो इस आश्रम के निवासी ही मेरे बेटे बेटियां हैं। और ये दोनों प्रसन्नता की, आनंद की छोटी छोटी पुड़ियां हैं। ये क्या कर रही हो पुत्री? गुरुदेव, परंपरा कहती है कि अपने इष्ट देव को भोग लगाकर ही बच्चों को छठी का प्रसाद देना चाहिए। गुरु तो अकेले ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों के बराबर होता है। इसीलिए ये नैवेद्य मैं आपको समर्पित करती हूँ। पंच प्राण वायु नैवेद्यम समर्पयामि। कल्याण हो। वरदानी तिथि आई छठी की ले लो बधाई। दुर्लभतम निधि पाई छठी की ले लो बधाई। गुरु वाल्मीकि हर्षित हो सब शुभ संस्कार कराते। कभी जनक तो कभी पुरोहित, ऋषि दोनों का धर्म निभाते। मुखड़ों पे लाली छाई हो छाई। वरदानी तिथि आई छठी की ले लो बधाई। दुर्लभतम निधि पाई छठी की ले लो बधाई। पुत्री, तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र का नाम होगा कुश। कुश। और तुम्हारे अनुज पुत्र का नाम होगा लव। ऋषिवर से सुकुमारों को कुश लव शुभ नाम मिले हैं। इस परम अलौकिक आनंद से हृदयों के कमल खिले हैं। अब मांगे रे अतिथि विदाई विदाई। वरदानी तिथि आई छठी की ले लो बधाई। दुर्लभतम निधि पाई छठी की ले लो बधाई। राम दुलारों का, सीता के प्यारों का हो गया नामकरण दोनों सुकुमारों का। वरदानी तिथि आई छठी की ले लो बधाई। दुर्लभतम निधि पाई छठी की ले लो बधाई। कौशल्या सुमित्रा कैकई तीनों फूली न समाए। शिशुओं के नामकरण पर मणिमुक्ता कोश लुटाए। यहाँ भीड़
नई तिथि आई छठी की ले लो बधाई। दुर्लभ तम निधि पाई छठी की ले लो बधाई। युवराज भरत और उनकी पत्नी मांडवी के इन पुत्रों के नाम होंगे दक्ष और पुष्कर। राजकुमार लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला के इन पुत्रों के नाम होंगे अंगद और चंद्रकेतु। राजकुमार शत्रुघ्न और उनकी पत्नी श्रुतकीर्ति के इन पुत्रों के नाम होंगे सुबाहु और शत्रुघाती। मां, किस सोच में डूबी हुई हो? सब ठीक तो है ना? जो सामने है वो सब तो ठीक है राम, पर दुख उसका है जो सामने नहीं है। सीता ये महल छोड़कर चली गई, ये नगर छोड़कर चली गई। मैं उसके बच्चों को अपनी गोद में कभी नहीं खिला पाऊंगी राम। मां, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, परंतु जो कुछ भी हुआ वो विधि का विधान था। उसको याद करके दुखी होने से क्या लाभ मां? मनुष्य के जीवन में घटने वाली हर घटना विधि का विधान होती है, पर दुख तो होता है ना, और ये तो मनुष्य का स्वभाव है। मां, ये मनुष्य का स्वभाव भी है और नियति भी। इसीलिए तो विद्वान लोग कहते हैं कि मेरे मन की हो तो अच्छा है, और विधाता के मन की हो तो और भी अच्छा है। विधाता ने अवश्य मेरे बच्चों के लिए कुछ अधिक ही अच्छा सोचकर रखा होगा, इसीलिए तो उनको यहां से कहीं और भेज दिया। शायद तुम ठीक कहते हो राम। सीता जहां भी हो सुखी हो, मेरी बस यही कामना है। हे ईश्वर, सीता और उसके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना।
मेरे दो दो बेटे, राजा बेटे। मैं कष्ट उठा रहे हैं, ओले ओले ओले, लेकिन अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। कुशा के बिछोने में सोने में तुम्हें कष्ट होता है ना? अले 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 अले, हाँ। उसकी घास तुम्हारी कोमल अंगों को काटती है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये मुलायम मुलायम कोमल कोमल बिछोने लाई हूँ। इन पर सोना तुम्हें अच्छा लगेगा। माता, क्यों इन बच्चों का भाग बदलने का यत्न कर रही हो? नियति के आगे आज तक किसी की चली जो तुम्हारी चलेगी? ने, मैं कौन होती हूँ किसी का भाग्य बदलने वाली? अरे मैं तो इनके बिछोने बदल रही थी। कुशा के बिछोने में मेरे नाती पोतों को कष्ट होता है ना। माता, यदि इनके भाग्य में नर्म बिछौनों का सुख होता तो ये किसी राजमहल में जन्म लिए होते, किंतु ऐसा तो हुआ नहीं। इसीलिए अब अपने ये नर्म बिछौने वापस ले जाओ। अरे ऐसे कैसे वापस कर दूं? तुम्हें पता है इन बिछोनों के लिए 10 कोस पैदल चली हूँ मैं। एक यजमान ने दान दिया तब ये बिछोने लेकर आई हूँ। माता, मेरे बच्चों के प्रति आपका प्रेम शायद मुझसे भी अधिक है, किंतु माता, मेरे बच्चों को यदि कुश की शैया काटती है तो काटने दो, चुभती है तो चुभने दो। मैं अपने बच्चों को चट्टान की तरह अटल और लोहे के समान कठोर बनाना चाहती हूँ, ताकि ये बचपन से ही संसार की कठिनाइयों का सामना कर सके। समाज और संसार का बड़े से बड़ा प्रहार ये दोनों मुस्कुराते हुए सहन कर सके। परीक्षा की कोई आंधी इन्हें इनके लक्ष्य से डिगा ना पाए। ये क्या करती है? काम काम काम, जब देखो काम। बच्चों की तो कोई फिक्र ही नहीं है। बच्चे चिलचिलाती धूप में कैसे सो रहे हैं? वनवासिनी मैया राम के पुत्रों को पाले, एक कर्म योगिनी हंसों का जोड़ा पाले। काम कठिन से कठिन करे, काम कठिन से कठिन करे, संग में सुकुमार संभाले। वनवासिनी मैया राम के पुत्रों को पाले, एक कर्म योगिनी हंसों का जोड़ा पाले। राजा राम के हृदय के टुकड़े, रवि शशि जैसे दम के मुखड़े। कुश के लिए प्रकृति ने देखो कुश का किया बिछोना, घास पे वे लेते हैं जिनको फूलों पर था सोना। मैया की गतिविधियों में, मैया की गतिविधियों में कोई व्यवधान न डाले। वनवासिनी मैया राम के पुत्रों को पाले, देखो जनक नंदिनी हंसों का जोड़ा पाले।
भोजन तो कर ले। रुक जा बेटा, मुझे और मत तोड़ा, भोजन तो कर ले। मुझे भोजन कराना है तो पहले अपनी आंखें बंद करो। ले, बंद कर ली, अब तो आ जा। अरे तू नानी से परिहास करता है। लो, ये गलत बात है। नानी से क्षमा मांगो। लव, ये क्या? नानी को सता रहे हो? छोड़ो ना बेटी, बच्चा है। बच्चा है, इसका अर्थ ये नहीं कि उदंडता करे। क्षमा मांगो लव। मुझे क्षमा कर दो नानी माँ।